उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान का आज चौथा दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक भी सफलता नहीं मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार अड़चनें आ रही हैं। 3 दिन में करीब 3 मीटर ही ड्रिलिंग अभी तक हो पाई है। ऑगर मशीन के सामने बार बार आयरन के टुकड़े आ रहे हैं। मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव अभियान कठिन और चुनौतीपूर्ण है। मशीन इतने करीब पहुंचने के बाद फंस गई है। हम मजदूरों को बचाने के लिए हर रास्ता अपनाएंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन आज चौथा दिन हो चुका है और अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया है। लगातार कुछ ना कुछ अड़चनें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिल रही है। रेस्क्यू में अड़चन हो रही है और अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब ये दिक्कतें खत्म होगी और कब मजदूर बाहर आएंगे। ये 4 तस्वीरें आप देख पा रही हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मशीनों का सहारा लिया जा रहा है रेस्क्यू करने के लिए। प्रॉपर जो मशीनें होती है उनका सहारा लिया जा रहा है। मजदूरों तक किसी भी तरीके से पहुंचने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। राइट। बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। राइट। बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से वो तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा। मशीनों को भी आज हम लोगों ने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। नहीं, मैंने कहा कि आपको मैंने बोला कि 5 जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुँचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। तो वहीं ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं, लाइव तस्वीरें, रेस्क्यू से जुड़ी हुई लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, पल पल की अपडेट लेते हुए वो दिखाई दे रही हैं। रेस्क्यू में लगातार अड़चनें आ रही हैं, जहां अभी तक भी कोई सफलता नहीं मिली है। ये अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, आज मजदूरों को टनल में फंसे हुए चौथा दिन है। लगातार यही उम्मीद हर दिन लगाई जा रही है कि आज मजदूर बाहर निकलेंगे, आज जो 41 जिंदगियां वहां फंसी हुई है उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अड़चन रेस्क्यू ऑपरेशन में देखी जा रही है? देखिए दीपिका, अभी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है रेस्क्यू ऑपरेशन में और अपने अंतिम चरण में, आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन अभी 10 मीटर का जो मलबा है वो दूरी अभी बची हुई है। अगर मशीन देखिए काम जरूर कर रही थी, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इस मशीन से अभी तक नहीं मिल पाई है।
पिछले दिनों की अगर बात करें 3 दिन से 10 मीटर का जो दायरा है बहुत कठिन रेस्क्यू का इस वक्त बना हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी जो रेस्क्यू की टीम है वो लगी हुई है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना तब करना पड़ा जब ऑगर मशीन जो पाइप डालना है उस पाइप में जा फंसी थी। मुश्किल पहले तो इसको निकाला गया था, इस पाइप को काटा गया था। ऑगर मशीन को बाहर निकालने के बाद जो कर्मचारी थे उन्होंने अंदर जाकर के लोहे के जो पीसेस आ रहे थे यानी आयरन के जो पीसेस थे उन सबको काट करके बाहर निकाला था और बहुत बड़ा वक्त लगा, करीब 10 से 12 घंटे इन पीसेस को बाहर निकालने में लगे। और क्योंकि आगर मशीन के फंसने से ये रेस्क्यू रोक देना पड़ा जब बाधित हुआ। उसके बाद अब ऑगर मशीन दोबारा से फंसी ट्रायल के लिए दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये मशीन एक बार से फिर खराब हो गई है और हैदराबाद से इसको इसकी कटिंग के लिए प्लाज्मा इक्विपमेंट आता है वो मंगवाया जा रहा है, तो उसके आने में भी थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा। मशीन अगर ना फंसती तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहता, लेकिन क्योंकि मशीन के फंसने से, मशीन के खराब होने से ये दिक्कतें आई हैं। और दूसरा है कि जब मशीन खराब हुई थी तो इसके जो मैकेनिक हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, उनको दिल्ली से बुलाना पड़ा। जो 7 स्पेशलिस्ट हैं इसके मशीन के ठीक करने वाले वो सब दिल्ली से बुलाए गए थे। मशीन तो ठीक हो गई लेकिन इसके कुछ पार्ट्स में भी दिक्कतें आई। अब क्योंकि एनडीएमए के नेतृत्व में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये चल रहा है और अलग अलग तरीके से एनडीएमए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो दूसरी टीम है कहें तो देश विदेश के तमाम जो भी एक्सपर्ट हैं उन सब की सलाह से और सुझाव से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब कुछ विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर यहाँ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता तो दूसरा एक और तरीका है, जो ऊपर की तरफ से पहले से सड़क बना दी गई थी वहां एक हैवी इक्विपमेंट मशीन को ले जाया जाएगा, वर्टिकल ड्रिल को किया जाएगा। लेकिन इतना लंबा समय क्योंकि लगा है, करीब 48 मीटर का जो पाइप है 800 mm का वो डाला जा चुका है। हालांकि आगे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको काट दिया गया था। अब 10 मीटर के दायरे का सिर्फ यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये काम हो। लेकिन क्योंकि अपने इस अंतिम पड़ाव में सबसे ज्यादा दिक्कतें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं और ये दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि तकनीकी दिक्कतें हैं। इसमें कोई लापरवाही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या जो भी एजेंसीज लगी हैं उनकी नजर नहीं आती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो गंभीरता से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तकनीकी प्रॉब्लम्स आने की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक देना पड़ा। अब क्योंकि जो अंदर कर्मी फंसे हैं उनका जो धैर्य है उनको रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे, उनसे बातचीत की, क्योंकि एक ऑडियो वीडियो जो कैमरा है वो उनकी तरफ डाला गया था, उससे वो इधर का देख सकते हैं जो कर्मी थे और इधर से उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात भी की है। मुख्यमंत्री ने पहले तो जो खाना उनको भिजवाया जा रहा है, करीब 6 इंच का ये पाइप है दीपिका, इस खाने का उन्होंने देखा कि क्या इसकी क्वालिटी है उसको जांचा। दूसरा, किस तरीके से ये खाना भिजवाया जाता है ये उन्होंने देखा। तो 6 इंच के पाइप से बॉटल में भर करके खिचड़ी है, न्यूट्रिशन है, जो हेल्दी फूड है वो भेजे जा रहे थे। तो मुख्यमंत्री ने तमाम समीक्षा की, निरीक्षण किया और दिशा निर्देश भी जारी किए। अब एक प्लाज्मा मशीन का इंतजार किया जा रहा है जो आकर के ऑगर मशीन जो फंसी हुई है अगले हिस्से में, उसके जो लोहे के पार्ट्स हैं उसको वो काटेगी। तो अब ये इंतजार कितना हो सकता है, हैदराबाद से मशीन चलेगी और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता जाएगा। दीपिका। बिल्कुल राशिफात, अभी कहा नहीं जा सकता कि इंतजार आखिर और कितना लंबा हो सकता है, क्योंकि जहां 2-3 दिन पहले की बात करें तो ये उम्मीद पूरी लगाई जा रही थी और सभी के चेहरों पर खुशी थी कि अब मजदूर बाहर आएंगे। उनके परिजनों की बात करें तो उनके चेहरों पर खुशी थी और सरकार भी यहां पर फ्री होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो अड़चने सामने आ रही है उनको देखते हुए क्या कहा जा सकता है कि एक बार फिर से ये चिंता की बात यहां पर हो सकती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है रोज कोई ना कोई अड़चन यहां पर मशीनों में देखी जा रही है और जो आयरन के टुकड़े हैं वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दीपिका, क्योंकि जो कर्मी अंदर फंसे हुए हैं टनल के अंदर वो अलग अलग राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हिमाचल के हैं, बिहार के हैं और उत्तराखंड के भी हैं। तो बड़ी संख्या में कर्मी है, 41 कर्मी हैं अंदर और उनके जो परिजन हैं इस वक्त परेशान हैं। और क्योंकि सभी जो लगभग जितने भी परिजन हैं वो इस वक्त उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं और उन्हीं से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है, दूसरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं, केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके परिजनों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, खाने की कोई दिक्कत ना हो, उनके रहने का पूरा इंतजाम पहले से कर लिया गया था, सुनिश्चित कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि हिम्मत अब धीरे धीरे हारती जा रही है, एक लंबा वक्त हो चुका है, आज 14 डेज हो चुके हैं उन कर्मियों को अंदर फंसे हुए, वो भी उम्मीद में है कि कब उनको बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चल जरूर रहा है लेकिन जिस तरह से तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ा था, 48 मीटर का एक फॉल किया गया, 800 mm का पाइप डाला गया और सिर्फ 10 मीटर पर आकर के 3 दिन के अंदर अंदर ये रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार बाधित हो रहा है।
और इसकी वजह मैंने बताई कि जो आयरन के पीसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो तकनीकी प्रॉब्लम है वो सब लोग नहीं समझ सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा। जो परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो वहां पर है, मुख्यमंत्री उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये धैर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जब मशीन ने 48 मीटर का एक पाइप डाल दिया तो आगे क्या दिक्कत है। तब एक पीसेस जो है वो भी सैंपल के लिए दिखाया गया, क्योंकि अंदर जाकर के उस पाइप के अंदर 800 mm के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अंदर गए, तो उन्होंने उस जो पीसेस थे उसको काट करके बाहर भी दिखाया। तो अब धैर्य रखने की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि खाने की सामग्री अंदर जा जरूर रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उनके लिए मेडिसिन भी भेजी जा रही है। हालांकि बाहर सरकारी अमला पूरी तरह से तैयार है, जैसे ही ये रेस्क्यू होगा तो अस्पताल तैयार किए गए हैं, मनोचिकित्सक वहां पर मौजूद हैं, तमाम सरकारी अमला इस वक्त सतर्क है और अलर्ट है। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, जिस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिफा, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट आपने इस खबर से जुड़ी हुई साझा की। इस खबर पर आप भी नजर बनाए रखें और हम भी नजर बनाए हुए हैं। और अब चलिए इसी से जुड़ी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।